तो फिर से एक बार जो हमने लास्ट क्लास में हल्का सा पढ़ा था रैशनलाइजेशन, वही फिर से एक बार देख लो। रैशनलाइजेशन मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये सब क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो आपको 1/√a प्लस 1/+√b दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको अगर रैशनलाइज करना है तो इसका मतलब क्या है, आपने जो भी यहाँ पे साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा। ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, √a माइनस √b अपॉन √a का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b, ठीक है। कैसे हो गया ये a माइनस b, इसको भी मैंने बताया था, फिर भी देख लो एक बार। जैसे √a माइनस एक √b है और एक √a प्लस √b है, ठीक है। तो ये क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर बन गया माइनस √b का स्क्वायर बन गया बेटा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी। सो दिस इज अ रैशनलाइजिंग आफ्टर रैशनलाइजिंग, ये रैशनलाइज करने के बाद आया। मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्लास में कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं। रीजन आप ऐसे देख लो, 4 है, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, एक्चुअल में तो ये 1 आया। तो आपको ये याद होगा, आपने 8th क्लास में एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर हम एक नंबर को जैसे हम बोलते हैं 1 को हम अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को आपने बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे 1 ही तो है, ये 3/3 क्या है, 1 ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b, ये भी 1 ही है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस हमने एक 1 से मल्टीप्लाई किया एक तरीके से, तो √a प्लस √b और √a माइनस √b, ठीक है। इससे जो भी साइन यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल एक और चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपका क्वेश्चन, ये अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है 1/, मान लो √5 प्लस √3, ये क्वेश्चन है। आपको कहता है रैशनलाइज। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो भी साइन है आपका, ये वाला साइन, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब बीच में साइन बदल देना है। बस अब क्या है, ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू दिस है, ब्रैकेट लगा लो बेशक, 1 इंटू दिस है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यह आ गया √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3, तो ये आ गया √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, रैशनलाइज किया और उसको ऐसे लिख दिया। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करेंगे क्या, हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है। ऑलमोस्ट बुक्स में यही गिवन है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आप बात याद रखो, कभी कभार हम न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, हम चाहें तो न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए भी आपको बस यही करना है, साइन चेंज करना है। करने को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
मैंने यहाँ पे किसको रैशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर को, ठीक है। पर हमारा जो मेन मोटिव रहता है बेटा, वो ये रहता है कि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ भी इरेशनल ना रहे, डिनोमिनेटर में कुछ भी इरेशनल ना रहे। ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अधिकतर क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको x दिया हुआ है √5 प्लस √2, ठीक है। आपको करना है फाइंड 1/x। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आपने, ये अगर x है तो 1/x क्या होगा, √5 प्लस √2। बच्चे कहते हैं खत्म, आंसर खत्म। नहीं, आपको याद रखना है डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज किया मतलब अगर यहाँ पे साइन प्लस का है, ये साइन प्लस का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो अब ये बन गया √5 माइनस √2 अपॉन, अब नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, वही आ गया फिर से। तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर है तो रूट से रूट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया नीचे, ऊपर आ गया √5 माइनस √2। ये आ गई आपकी 1/x की वैल्यू। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अगर x गिवन है क्वेश्चन में और फाइंड करने को कहता है 1/x, तो आपने बस पहले x को 1/x को लिखा, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद सॉल्व करते करते आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं बेटा, अभी 2-4 क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। मान लो आपको x दे रखा है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 1/x ही निकालना है, ठीक है। नीचे हमें क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में, √3 प्लस √2 और ऊपर √3 माइनस √2। तो आप देखोगे इन दोनों में बस प्लस और माइनस का ही फर्क है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर हमेशा कोशिश करनी है कि हम डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करें। रीजन बीन, हमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, पहले तो 1/x लिखा। अगर x ये है, जैसे x अगर a है तो 1/x इसके बराबर होगा 1/a के, तो इसका 1 किया, तो एक्चुअली में जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1/x करने पे, 1/x करने पे ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा बेटा। तो मेरा एक्सप्रेशन ये बन गया √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, और नीचे साइन क्या है, माइनस है, तो मैंने √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस, सॉरी अपॉन √3 प्लस √2, सेम जो ऊपर से मल्टीप्लाई किया वही नीचे से। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखूं, ऊपर इसको √3 को a बोलूं और √2 को b, ये समझाने के लिए बस, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे जो बन रहा है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो नीचे वाला तो बन रहा है फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बन रहा है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास क्या बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, 1/x की। अब a क्या माना था √3, b क्या माना था √2,
√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे तो देखो नीचे तो बहुत आसान हो गया, रूट से ये स्क्वायर कट गया तो 3 और यहाँ से कट गया 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, यहाँ पे तो 1 आ गया, नीचे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ऊपर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलता तो क्या आता, ठीक है वो देखो a स्क्वायर आता प्लस बी स्क्वायर आता प्लस 2ab आता, ये आता बेटा। सेम a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, ये आएगा, या √3 इंटू √2 एक ही बात है, तो रूट से स्क्वायर कट गया तो ये तो आ गया 3, ये भी कट गया बेटा, ये आ गया 2। अब √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 3 की पावर 1/2 है इंटू 2 की पावर 1/2 है। व्हेन पावर्स आर सेम, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, तो उसको a b की पावर m लिख देते हैं। सेम इसको मैं लिख सकता हूँ √6, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 1/2, तो ये √6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2√6 और नीचे तो 1 था ही, तो मेरा जो आंसर आ गया 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 मेरा आंसर आ गया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। हेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने पहले x गिवन था, हमने उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने का मतलब जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सिमिलरली फिर जो भी डिनोमिनेटर, अब इसको रैशनलाइज करना है, हमें 1/x निकालना था, अगर 1/x निकालना था तो हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके हमारे पास जो आंसर आया हमने यहाँ पे लिखा बाद में, पर उससे पहले आपने देखा ऊपर बन रहा है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या बन रहा है √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व किया, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये याद रखा। कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कर देते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और वो लिख देंगे √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, जय राम जी की, नहीं बेटा ये गलत हो गया, प्लस 2ab भी आएगा, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो कि पूरा आइडेंटिटी खुलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, सिर्फ ये नहीं लिख के आओगे, ये गलत है, ठीक है, तो ये याद रखना है ये वाली बात, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, या इसी क्वेश्चन को देखो एक और पार्ट से पूछ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आया आपको क्या कहते हैं, x गिवन था, मैं दोबारा लिखता हूं, x गिवन था √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये गिवन था बेटा। उसने कहा इस क्वेश्चन में फाइंड x प्लस 1 अपॉन x, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x तो अभी हमने निकाला, वो कितना आया 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, ये हमारा क्या आया 1 अपॉन x, x हमें ये गिवन था, पर नीचे x में रैशनलाइज नहीं हो रखा, नीचे इसमें अभी इररेशनल नंबर है, तो पहले x को रैशनलाइज करेंगे, फिर कैसे करेंगे, x हमारा क्या था √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, यहाँ पे जो साइन है प्लस का है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, जो भी यहाँ साइन है उसके अपोजिट से, तो ये बन गया। अब नीचे तो फिर से a प्लस बी a माइनस बी यही बन रहा है, तो ये नीचे तो वही आएगा √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस करके,
तो नीचे तो 1 आ गया, और ऊपर क्या बन रहा है बेटा, देखो a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये क्या आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। पिछले वाले में बिल्कुल सेम है, ये √3 का स्क्वायर है तो ये कट गया, तो ये आया 3 प्लस 2 माइनस 2√6, बिल्कुल पिछले वाले जगह है। ठीक है, ये कितना आ गया 5 माइनस 2√6। तो x आपका कितना आया, x आपका बेटा कितना आ गया 5 माइनस 2√6, ये आपका x आ गया। तो आपने x की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया 5 माइनस 2√6, बीच में साइन क्या है प्लस, तो यहाँ लगाया प्लस, 2√6 से 2√6 कैंसिल, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। दिस इज द आंसर कि x प्लस 1/x किसके बराबर आया 10 के बराबर आया। ये आपका आंसर हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड या हैंस फाइंड। ठीक है, हमने इसको निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमें क्वेश्चन दिख रहा था जैसे √3 प्लस √2, तो सिंगल सिंगल डिजिट का ही दिख रहा था। यहाँ पे अब हमने देखा तो 4√2 दो डिजिट एक साथ है, तो घबराना नहीं है, इसमें बेसिक चीज जो है वो सेम है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। अब इसको रैशनलाइज करना है अगर आपने, तो आपने क्या किया बेटा, इसको इनटू किया, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे नोट करो, बहुत आराम से अच्छे से एक एक चीज स्टेप को नोट करते चलो बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप अगर आप नोट करोगे तो आपको ये याद रहेगा और इजी रहेगा कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखा, जो भी साइन नीचे है बीच में, ठीक है, उसका साइन हमने चेंज किया, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर देखा तो ये a और ये b, a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये आ गया 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में ये बन गया 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या बना 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। अब यहां गलती होती है, इसलिए ध्यान से देखना, मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं, 6 का स्क्वायर तो आ गया 36, ठीक है, माइनस, अब 4√2 का मतलब क्या है, एक्चुअल में मतलब क्या है ये देखो, एक्चुअल में मतलब क्या है यहां देखना ध्यान से, 4 इंटू √2 है, इसका मतलब तो ये है, इसका स्क्वायर बोला गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखो a इंटू बी का b की पावर m होता है, तो उसको लिखता हूं a की पावर m इंटू b की पावर m, यही चीज यहां लग रही है बेटा। तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, फिर से देख लो, 4 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, √2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 2, ये √2 और 2 कैंसिल, 16 इंटू 2 कितना आ गया 32। तो यहाँ पे आपने नीचे लिखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई 32, मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा 32। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो देखो 36 माइनस 32 तो 4 आ गया, डिनोमिनेटर में मेरा 4 आ गया। अब मैं न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं, तो न्यूमिनेटर में मेरे पास है 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ही हमारे पास। 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू
6 इंटू 4 इंटू √2, वही लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है बेटा। तो ये क्या आ गया 36, ये हमने अभी निकाला 32 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करो 12 हो गया ये, और 12 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 48 √2, ये आ गया हमारे पास बेटा अभी तक। फिर से देख लो 6 का स्क्वायर 36, 4 √2 का स्क्वायर मैंने अभी समझाया, 4 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 इंटू 2 32, 12 इंटू 4 48 आ गया √2 ऐसा ही रहा यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4 था डिनोमिनेटर में, ठीक है बेटा। चेक कर लो क्या 4 कॉमन है दोनों में, क्या 4 कॉमन है। अच्छा बच्चे गलती करते हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, चलो जी कट गया ये, नहीं ये तो गलत है बेटा, बॉड मास का आपने तौहीन कर दिया, बिल्कुल गलत है एकदम। इसमें आपको पहले कॉमन निकालना है 4, ठीक है। तो अगर 68 माइनस 48 √2 है डिवाइडेड बाय 4 है, तो आप देखो इसमें से 4 और इसमें से 4 कॉमन निकल रहा होगा, निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो आप रहने दो। जैसे अगर 4 निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, हमने 4 कॉमन निकाला यहाँ से तो कितना 4 बाहर निकाला, तो यहाँ कितना आ गया 18 आया, नहीं 17 आएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आया 12 डिवाइडेड बाय 4, दोनों में से 4 को कॉमन निकाला, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे कैंसिल आउट अब कर सकते हो, जो कॉमन है उसको कैंसिल कर सकते हो, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। हेंस हमारा जो आंसर आया ये आ गया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आंसर निकाला। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं। हमने रैशनलाइज किया, हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद ये आ गया बेटा। अब फिर से कई बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत ध्यान से, अगर ये पिछले क्वेश्चन में ये 68 माइनस 48 √2 था अपॉन 4 था, अब कई बच्चे इसमें इसको इससे माइनस करके लिख देते हैं 20 √2 अपॉन 4, तो ये बेटा इससे काट के वो कह देंगे आंसर आ गया 5 √2, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको इससे काट नहीं सकते, देयर इज नो मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन हियर, बिकॉज 48 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बॉड मास, 48 इंटू √2 है। तो एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है 48 √2 को आपने अगर x मान लिया तो ये एक्चुअल में 68 माइनस 48 x हुआ बेटा। अगर 68 माइनस 48 x हुआ तो इसको आप नहीं कैंसिल कर सकते, ये आपको पता है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सिर्फ सेम वेरिएबल्स वाले, ठीक है, सेम वेरिएबल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ये गलती बार बार होती है बच्चों से, ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 68 माइनस 48 इंटू √2 को हम ऐसे माइनस नहीं कर देंगे, ये एकदम मैथ्स में बोला जाएगा पाप है, ठीक है, ये पाप माना जाएगा, ये नहीं होगा बेटा।